गौ माता को पालना तो आता नहीं है, उनके उसका खून के प्यासे से इंडिया से सबसे ज्यादा लगभग बीफ एक्सपोर्ट होता है उस हाँ ये भी देखिए 250 करोड़ से ज्यादा का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बीफ जो कंपनी है वहाँ पे गौ का नहीं जाता है। ये जो कह रहे हैं नहीं कटता है, मेरे साथ चलो मैं दिखवा देता हूँ। केरला में कटता है, कलकत्ता में कटता है, ठीक है भाई बंद करो ना, सरकार आपका है, कौन बंद करेगा? पाकिस्तानी लगता है शक्ल से। फिर तू बोला कैसे मेरे को? तू मुझे बोला क्यों? बोला क्यों है तू? ये तू क्यों बोला? ये जो बार बार कहता है गाय को काटते हैं, भाई चलो हम नहीं खाएंगे, मना कर रहे हैं, हम खाएंगे नहीं। ये रास्ते में घूम रहा है, कबाड़ा खा रहा है, कचरा खा रहा है, उसमें दर्द नहीं होता इनको। इन लोग जिन को माँ बना था उसका बेड़ा गलत कर देता। इन लोग जिन को माँ बना था उसका बेड़ा गलत कर देता। गाय माता से जो है सरकार राजनीति कर सकता है, मगर उनके लिए सुरक्षित नहीं दे सकता है। हमने जवाब दिया वो बचा नहीं। आप कह रहे हैं कि वही लोग बेचते हैं, तो जो माँ मानते हैं वही कैसे काटें? सुनिए, कलयुग है, हिंदू का खुद दुश्मन बन चुका है। मैं इतना जानता हूं कि जब तक धरती पर गौ माता की एक बूंद का रक्त भी पड़ेगा, इंडिया कभी सोने की चिड़िया बन नहीं सकता। अब लिख के रख लीजिए। अब मैं मानता हूँ कि मैं धर्म मानता हूँ, गौ माता को पालना तो आता नहीं है, उनके उसका खून के प्यासे से। सुनिए सर, सड़कों पर दिल्ली की सड़कों पर हजारों गाय सुबह सुबह भटकती रहती है। मैं एक बात जानता हूँ, अब गौ माता को राष्ट्र माता बनाइए। हर कोई अगर गाय को पालने लग जाए, अब देखिए क्यों नहीं बना रहे? केंद्र में सरकार सर चूंकि वोट बैंक नहीं मिलेगा, वोट बैंक नहीं आपने बोला आरएसएस जो है हिंदुत्व के लिए काम करती है, सनातन के लिए काम करती है, बीजेपी उसी की है। आपने बोला तो सनातन को मानने वाले तो गाय को माता मानते हैं, तो फिर ये गाय माता जो है सड़क पे क्यों घूम रही है? सर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसके बारे में कुछ खास नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ कि अगर आज आप गौ माता को पूरा संरक्षण दे दे, उनका राष्ट्र माता। देखिए सर, एक आदमी आपने यूपी के अंदर गौशालाएं बनाई गई है, उत्तर प्रदेश में गौशालाएं बनाई गई है, मथुरा वृंदावन जगहों पे गौशाला है। ठीक है सर, तो दिल्ली के अंदर क्यों नहीं? ठीक है सर, मेरी एक बात सुनिए सर, दिल्ली के अंदर नहीं है क्योंकि केजरीवाल गवर्नमेंट है। सुनिए सर, एक बात मैं इतना जानता हूँ, अगर आपने टाइगर को अभय दे रखा है, आपने सारे जानवरों को अभय दे रखा है, फिर गौ माता ने क्या गलती की है? अगर गौ माता को आप चले जाइए, अपने बेटा को दूध पिलाना छोड़ करके आपके लिए करती हैं। एक बात बता रहा हूँ कि ये जो कहते हैं ना कि ये गौ माता का ऐसा है वैसा है, इंडिया से सबसे ज्यादा लगभग बीफ एक्सपोर्ट होता है उस हाँ ये भी देखिए 250 करोड़ से ज्यादा का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और सबसे बड़ा जो है ना, हाँ अल कबीर नाम है उस कंपनी का, संजीव कपूर जी हैं, उसको हिंदू हैं, नाम मुस्लिम है, मैं जानता हूँ, ये सब एक्सपोर्ट करते हैं। क्या कहेंगे आप सर? इसमें मैं यही कहूँगा कि कलयुग का जोड़ है। ये दोहरा मुँह क्यों दिखाते हैं? बीजेपी का आदमी नहीं हूँ मैं, सिर्फ अपना राय रख रहा हूँ। गौ का नहीं जाता, आपको पता है? वहाँ पे गौ का बीफ नहीं जाता है। नहीं कुछ पता है? ज्ञान अधूरा। एक बात सुनिए, अगर आपके उंगली काट दी जाए, आप तड़पेंगे ना? बफेलो को क्या दर्द नहीं होता है? आदमी को खाने के लिए किसी भी जानवर को नहीं काटना, जानवर को काटना नहीं चाहिए, पर गौ माता को तो खास करके बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। जानवर को अगर आप काटिएगा, सुनिए, अगर आपकी उंगली काट दी जाए आपको दर्द होगा ना? वैसे क्या जानवर को नहीं दर्द होता है? क्या पेड़ में? क्या भाई की बात सुनते करता है? बीफ जो कंपनी है वहाँ पे गौ का नहीं जाता है, वहाँ पे गौ का नहीं जाता है। कांग्रेस ने तो आरोप लगाया। अरे कांग्रेस तो कुछ भी कहती है, कहते कहते देख तो लिया, हरियाणा से चली गई। बताइए, ये जो कह रहे हैं नहीं कटता है, मेरे साथ चलो मैं दिखवा देता हूँ। केरला में कटता है, कलकत्ता में कटता है, ठीक है भाई बंद करो ना, सरकार आपका है, कौन बंद करेगा? फिर क्यों बोल लो? फिर ये कह रहे सरकार आप, ये कह रहे सरकार आपका है, आप कहाँ गए? बंद कौन करेगा? सरकार आपका है तो आप कहाँ के हो? ये बात सुनिए, ये सिर्फ मुसलमान खाए तो इनको गलत लगता है, और कट के बाप। एक मिनट इधर आइए, बात करते हैं, सामने बात करते हैं। आइए इधर तो आइए, आराम से धक्का, अरे वो धक्का मुक्की नहीं कर रहा, ठीक है? उन्होंने सवाल पूछा, आप सवाल पाकिस्तानी लगता शक्ल से। फिर
तू बोला कैसे मेरे को? तू मुझे बोला क्यों? जय श्री राम बोलता हूँ। बोला क्यों है तू? जय श्री राम बोलता हूँ पाकिस्तानी को। नहीं, तू क्यों बोला? मैंने पूछा। ठीक है, सवाल पे आते हैं। ये बात सुने, ये आराम से, शब्दों का मर्यादा, शब्दों का मर्यादा, आराम से। ये सच्ची बात नहीं बताएगा, सच्ची बात नहीं बताएगा इन लोग। मैं कह रहा हूँ आपकी, देखो मैं छोटी सी बात करता हूँ, हमारा हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी को कोई चीज़ का ठेस पहुँचते हैं वो चीज़ करना नहीं चाहिए, ठीक है। मगर ये जो बार बार कहता है गाय को काटते हैं, भाई चलो हम नहीं खाएंगे, मना कर रहे हैं, हम खाएंगे नहीं। भाई जो केरला में कट रहा है, आंध्र प्रदेश में कट रहा है, बहुत जगह में जो कट रहा है, इसको कौन बंद करेगा? हम बंद करेंगे, सरकार करना चाह रहा हूँ। सर बंद तो इंसान ही करेगा। आप कह रहे कि सरकार इस पे जो है कार्यवाही। बात सुनो, ये गाय माता मानते हैं, भाई गाय माता को अगर मानते हो, उसको माँ मानते हो, उसको अपने घर में गौशाला बनाओ, ठीक है, उसको परिविश करो। ये रास्ते में घूम रहा है, कबाड़ा खा रहा है, कचरा खा रहा है, उसमें दर्द नहीं होता इनको। इन लोग जिन जिनको माँ बनाता है उसका बेरा गरत कर देता है। सर मैं वही बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों लगता है? और क्या लगता है? ये बात बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गौ माता को आवारा रास्ता में छोड़ दें, प्लास्टिक खाने के लिए, मरने के लिए छोड़ देते हैं। सर गौ माता, जैसे आप घर में अपने माँ को रखते हैं, बूढ़ी हो जाती है, काम नहीं करने सकते हैं, उनको निकाल देते हैं। जब तक गौ माता दूध देती है तभी तक पूछ होती है। नंदी महाराज जो होते हैं लोग, चूंकि वो दूध नहीं दे पाते, लोग उनका रास्ता में निकाल देते हैं। बेल्ट कहाँ से आता है सर? बेल्ट का चमड़ा कहाँ से आता है? बोलिए, बाटा इतना ज्यादा कमाई कहाँ से करता है? आप मेरी एक बात सुनिए, बीजेपी को पूर्ण बहुमत रहा, फिर क्यों नहीं उन्होंने आपको गाय को संरक्षण दिया, गौ माता को संरक्षण दिया? पहली बात बोलिए। देखिए, इनसे भी, इनकी भी राय ले लेते हैं। क्या सही बात है। मैं तो सरकार से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि सरकारी गौशाला और ये सब बनाने की बहुत ज्यादा करें। जो गाय रास्ते में ऐसे भटक रही है, पॉलिथीन वगैरह खा रही है, प्लास्टिक वगैरह खा रही है, इनसे बहुत प्रॉब्लम होती है। प्लीज दूध देना बंद करते ही उसमें बाजार में लाके बेच देता। पब्लिक को एक्टिव होना पड़ेगा। कुछ पब्लिक भी जिम्मेदारी होती है, सरकार की कुछ नहीं होती है। पब्लिक की भी जिम्मेदारी होती है, भाई गाय क्यों काटते हैं? सरकार की क्यों नहीं होती है सर? सरकार 30% टैक्स लेके सरकार की जिम्मेदारी सरकार राजनीति कर सकता है। गाय माता से, ये भाई गलत बोल रहा है, गाय माता से जो है सरकार राजनीति कर सकता है, मगर उनके लिए सुरक्षित नहीं दे सकता है। ये दुगलापन है। फिर सरकार 30% 40% टैक्स लेगी, जब 10% टैक्स हर जगह होता है। लेकिन वो क्या, वो सरकार की कोई जिम्मेदारी फिर नहीं बनती है? बोलिए, सरकार आज क्यों नहीं सुरक्षा दे रही है गौ माता का? पूर्ण बहुमत रहा सरकार का, क्यों नहीं सुरक्षा दिया उन्होंने? आपने तो अभी कहा कि राष्ट्रीय पशु जो है उन्हें घोषित कर दिया जाए। बिल्कुल करना चाहिए। राष्ट्रीय पशु नहीं, गौ माता पशु नहीं है, वो माँ है। वो भाई हम भी तो कह रहे हैं आपका माँ है, मैं खुद कह रहा हूँ, आपके आस्था की बात है, मगर माँ को किस तरह से आप रखते हो घर में, उस तरह से उसको जतन करो, सेवा करो। एक थोड़ी कूड़े खा रहा हो, पूरे दिन में घूम रहा है। आप चले जाओ यूपी में, चले जाओ, देखना रोडों में कितने एक्सीडेंट होकर पड़ा हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। आप गाय माता भी कहते हो, उनकी सुरक्षक भी नहीं देते हो। आपने एक मिनट रुकिए। बहुत आपने सवाल उठाया। आपने कहा कि केरल में कटता है, बंगाल में कटता है, लेकिन ये काटने वाले लोग कौन? भाई बेच कौन रहा है बताइए ना? कौन बेच रहा है? वही जो काटेगा। हिंदू बेच रहा है। आप जाके देखिए ना, कलकत्ता में जहाँ बिकता है हाट में। मैं झूठ में नहीं बोल रहा। मैं खरीदना बंद कर दो, बेचेगा कौन? खरीद कौन रहा है? एक बात सुनो, ये माता की बात कर रहा है, अच्छी बात है। अब आस्था की बात है ना, आप उसको जतन करिए ना, उसके लिए कानून बनाइए ना। कानून बनाना चाहिए नहीं चाहिए बताओ? तो ये आपने जवाब दिया, वो पचा नहीं। आप कह रहे हैं कि वही लोग बेचते हैं, तो जो माँ मानते हैं वही कैसे काटेंगे? वही तो बेच रहा ना, ले जाके मंडी में तो वही लाके बेच रहा है यार। भाई भाई इनकी जिम्मेदारी भी तो होनी है। अगर नहीं बेचे कौन खरीदेगा बताओ? अगर सरकार इस चीज में बैन लगा दे, बैन अगर लगा दे सरकार, भाई कटेगा नहीं, इसमें सजा है, कोई खाएगा बताओ? कोई नहीं खाएगा। सबसे बड़ा सुनो, और बात सुनो, चलो हिंदुस्तान में गाय काट रहा है, ये गैर कानूनी काट रहा है, आपके दिल में ठेस पहुंच रहा है। ये सरकार क्या कर रहा है? स्पोर्ट के लिए बाहर से खरीद के ला रहा है और हमारे हिंदुस्तान में काट के इसको सप्लाई कर रहा है। वो गलत नहीं है? वो भी तो गलत है। उस टाइम माता नहीं होता है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये कह रहे हैं कि जो काटने वाले हैं वो खुद ही हिंदू, इन्होंने ही। हाँ बिल्कुल सही बोले हैं सर, बिल्कुल सही बोले हैं। आज सर एक बात सुनिए, कलयुग है, हिंदू का खुद दुश्मन बन चुका है। अगर कोई सही तरीके से रहे। जब देश में कहते हैं कि सनातन धर्म का जय जयकारा हो रहा है, प्रभु श्री राम के गुणगान हो रहे हैं, तो ये राम राज क्यों नहीं स्थापित हो रहा? इसीलिए नहीं हो रहा है सर। आज एक से एक संत महात्मा लोग हैं, देवराहा बाबा हुए,
आज वहाँ पर देवदास जी महाराज हैं, प्रेमानंद जी महाराज हैं, और राजेंद्र दास जी महाराज, एक से एक धुरंधर संत लोग हैं यहाँ पर। कौन जानता है कृष्ण राधा कृष्ण किसके किसके अवतार हैं। कामरूखा मंदिर गया अभी कभी, सुन लीजिए। लेकिन सर एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए। लेकिन सर क्यों नहीं धर्म बढ़ पा रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? क्योंकि सर गौ माता हाहाकार कर रही हैं, काटी जा रही है, हाहाकार कर रही हैं। गौ माता अगर सुरभि जी स्वर्ग से नाराज होकर चली गई थी, इंद्र का सिंहासन गिर गया था। अब उसी गौ माता को पशु बोलते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, कैसे देश उन्नत होगा? तिरस्कार कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सर इन्होंने तो बोल दिया, मुझे बोलने की क्या अलग से जरूरत है? इन्होंने खुद ही बोला कि सब लोग मिल करके काट रहे हैं। क्या हिंदू नहीं काट रहे? हिंदू भी खुद काट रहे हैं। कामरूखा मंदिर है, कामरूख सुन लो। उनको अपना, वो हिंदू नहीं है, उनको अपना DNA टेस्ट कराने की जरूरत है। वो हिंदू नहीं है। मेरी बात सुनिए, हिंदू की पहचान ही गौ गंगा और गायत्री से होती है। केवल हिंदू घर में जन्म जाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है। जो गौ माता का पूजे, जो गंगा का इज्जत करे, जो गायत्री पढ़े, मंदिर चालीसा पढ़े। सुन लीजिए, कामरूखा मंदिर है कलकत्ता के अंदर, ठीक है। वो बाहर काट रहे नहीं है, मंदिर के बाहर काटते रहे, काट के उसका प्रसाद बांटते। भाई उस पे क्यों रोक नहीं लगाते हो? बार बार मुसलमान को ले आ जाते हो भाई, मुसलमान को बदनाम कर रहे हो आप खाली पीली। भाई बंद करो ना, अभी तो आपने बोला कि हम बंद करो, हम सपोर्ट करेंगे। बंद करो, हम तो ऑन कैमरा कह रहा हूँ, सारे मुसलमान भाई गाय माता जो गोश्त मत खाओ। हम खुद कह रहे, हमारा ये भाई जब मान रहे उसको, इनके दिल में ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। हमारा मुसलमान ऐसा काम ना करे जो सनातनी भाई के दिल में ठेस पहुंचे। अगर सरकार इसमें रोक लगाए हम भी मानेंगे, मगर ये बेचना तो बंद करे पहले। बेच क्यों रहा है भाई? सर चलिए, एक बहुत अच्छी पहल है, हिंदू मुस्लिम सब इसमें एग्रीड हैं। अब सरकार को चाहिए कि अगर गौ माता का संरक्षण दे दे, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कर दे। पहले आप ही जो है, आप ही सवाल उठा रहे थे कि अगर अभी किसी मुस्लिम इलाके में चले जाए तो वहाँ पे जो है हमें सेफ नहीं फील होता। तो आप अभी थोड़ी देर में 5 मिनट में आपकी बुद्धि जो है वो बदल जाए। सुनिए, इसलिए डिस्कशन किया जाए। सुनिए सर, इसलिए डिस्कशन सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, मेंटलिटी को ठीक कीजिए। साफ तौर पे देखिए किस तरह से जो है आम जनता की राय है। बहरहाल इसमें हमारा कोई किसी के भी बातों का कोई समर्थन नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ संगत। सर